Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is why do we sneeze? हम लोग क्यों छींकते हैं? स्नीज का मतलब मैं आपको बताए थे छींकना, ठीक है? छींकना, ठीक है। स्नीज का मतलब होता है छींकना, कि हम लोग को क्यों छींक आती है, ठीक है। अभी उसका रीज़न हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप समझेंगे ना तब आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। As we inhale the air present in the surroundings, sometimes various unwanted elements such as smoke and dust are also included in it. ऐसा नहीं है कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एयर से चुन चुन के ले रहे हैं कि बस हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। नहीं, हम लोग पूरे एयर को ले रहे हैं। उनमें से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है ब्रीदिंग इन कर लिए, फिर जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। बस इतना डिफरेंस है। बट हम लोग जब इनहेल करते हैं तो हम लोग बहुत एयर में जितने भी सारे प्रेजेंट है वो सब हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुन चुन के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि सराउंडिंग्स में एयर आपको पता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस आपको पता है, दैट मीन्स उसके अंदर एयर बहुत सारे गैसेस को मिलकर बना है। तो जैसे ही हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उस एयर में कभी कभी क्या हो जाता है कि अनवांटेड एलिमेंट जो कि हम लोग की बॉडी के लिए ज़रूरत ही नहीं है वो भी हम लोग के अंदर चल जाता है। एग्जाम्पल हम लोग लिए है स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स, कुछ स्मोक जो कि हम लोग के बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, वो सब भी हम लोग के बॉडी के अंदर चल जाते हैं। तो तभी हम लोग को छींक आती है। क्यों छींक आती है? However, they get stuck in the air in our nostrils, but some of them can get through the nasal cavity. So क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एयर इनहेल कर लिए तो उसमें कुछ अमाउंट के डस्ट और स्मोक भी रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं ना, हम लोग के नॉस्ट्रल्स, हम लोग के नाक के अंदर, देखना आप सबने फील किया होगा कि उसमें हेयर होते हैं, थोड़े से बाल होते हैं हम लोग के नाक के अंदर। तो उसमें सारे जितने भी स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स हैं कुछ जो है वो उसी हेयर में ही चिपक रहते हैं अंदर और नहीं जा सकते, बट कुछ जो है वो पूरा नसाल कैविटी तक चल जाते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल से डायरेक्ट वो नसाल कैविटी में चल जाते हैं। समझ में आएगा? सो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के जो नॉस्ट्रल्स में जो हेयर है उसमें तो वो चिपक जाते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो नॉस्ट्रल से नसाल कैविटी तक भी चल जाते हैं। तो फिर वो कैसे बाहर आएंगे? देन दे कॉज इरिटेशन इन द नसाल कैविटी विच मेक अस स्नीज। तो मान लीजिए ये हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो वो हम लोग के नॉस्ट्रल से में कभी जाकर वो नसाल कैविटी में भी पहुंच जाता है। तो नसाल कैविटी में जब पहुंचेगा तो वो बहुत आपको खुजली कराएगा, ठीक है। खुजली कराता है, बहुत ही इरिटेट आपको लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो खुजली कराता है, दैट मीन्स वो आपको इरिटेशन कराता है। और जैसे ही आप इरिटेट हो जाते हैं, जब आपको नसाल कैविटी में बार बार खुजली होने लगता है तो फिर आपको एक छींक आती है, ठीक है। छींक आने से वो जितने भी पार्टिकल्स नसाल कैविटी के अंदर चले गए हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। क्लियर? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल आउट ऑफ द नसाल कैविटी। तो इससे क्या होता है कि जितने भी अनवांटेड पार्टिकल जो कि नसाल कैविटी में पहुंच गए थे वो सब बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? वाई डू वी स्नीज? हम लोग को छींक क्यों आती है? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एयर ले लेते हैं, उसमें हम लोग का अनवांटेड एलिमेंट जो कि हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि स्मोक और डस्ट, वो भी चले जाते हैं हम लोग की बॉडी के अंदर। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्मोक और डस्ट जो है वो हेयर में, हम लोग के जो नॉस्ट्रल्स के अंदर, हम लोग के जो नाक के अंदर हेयर है ना, उसमें तो वो चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। बट कुछ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि नसाल कैविटी तक चल जाते हैं, नसाल कैविटी तक चल जाते हैं। तो फिर वो जाके वहाँ पर बहुत ही इरिटेशन करते हैं, बहुत ही आपको खुजली होने लगता है, जिससे कि हम लोग को एक स्नीज आती है, छींक आती है हम लोग को। तो छींक आने से जितने भी अनवांटेड पार्टिकल जो कि नसाल कैविटी तक चले गए थे वो सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि हम लोग को क्यों छींक आता है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई डू वी स्नीज। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम लोग ब्रीथ आउट क्या करते हैं? वी नो दैट वी ब्रीथ इन मेनी एयर्स, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारे हम लोग लेते हैं ब्रीथ इन। बट हम लोग ब्रीथ आउट क्या क्या करते हैं? वी ब्रीथ आउट ऑक्सीजन ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, वाटर वेपर ऑल्सो। सी, इसमें आप सोचेंगे कि अरे हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो फिर उसको ब्रीथ आउट कैसे कर लेंगे? बट येस, हम लोग ऑक्सीजन जैसे ब्रीथ इन करते हैं सेम वे हम लोग उसको ब्रीथ आउट भी करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो हम लोग की बॉडी में 21% ऑक्सीजन चल जाता है, ठीक है। इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होता है,
जितने भी पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, उन सब में से ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होगा, वो आ जाएगा 21%। ठीक है, तो जैसे वो इनहेल्ड एयर में जब हम लोग एयर को अपने अंदर लेंगे तब ऑक्सीजन का क्वांटिटी होगा 21%। बट जब हम लोग उसको, वही ऑक्सीजन को जब हम लोग एक्सेल करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग का परसेंट आ जाएगा 16%। ऐसा क्यों है हम आपको बताएंगे, बट पहले हम आपको ये सब भी एक्सप्लेन करा दे रहे हैं। ठीक है, सो समझ में आया, हम लोग इनहेल ज़्यादा परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेल हम लोग बहुत कम परसेंट ऑक्सीजन निकालते हैं बाहर। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। ऑक्सीजन समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम लोग उसको इनहेल करते हैं तो हम लोग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट जब उसको एक्सेल करते हैं तो हम लोग 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है, इनहेल से ज़्यादा हम लोग एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट इज दैट वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो बहुत ही लेस अमाउंट में जाता है अंदर हम लोग की बॉडी में, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो बहुत ही मोर वाटर वेपर बाहर निकलता है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा क्यों है हम अभी आपको एक एक करके रीज़न बताएंगे। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग का 21% इनहेल्ड होता है, दैट मीन्स हम लोग उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। बट जब हम लोग उसको बाहर निकलते हैं तो वो 16% ऑक्सीजन क्यों होता है? बिकॉज जो हम लोग का फूड है उसको कौन ब्रेक डाउन करने के लिए मदद कर रहा है? ऑक्सीजन इटसेल्फ। ऑक्सीजन इज हेल्पिंग द फूड टू ब्रेक डाउन। तो फिर जब ऑक्सीजन वो फूड को ब्रेक डाउन करने में काम आ रहा है तो ऑक्सीजन कुछ अमाउंट का तो यूज़ हो जाएंगे, तो वो 5% ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में यूज़ हो गए और 16% ऑक्सीजन वो हम लोग के बाहर निकल गए। बात समझ में आया? जो हम लोग का 21% ऑक्सीजन हम लोग उसको इनहेल किए थे, वो 21% ऑक्सीजन में से 5% ऑक्सीजन हम लोग का क्या होता है कि वो हम लोग का यूज़ हो जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर, और 16% ऑक्सीजन बच जाता है जो कि हम लोग के बाहर चल जाता है। क्लियर क्यों ऐसे होता है? अभी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब इनहेल करते तो 0.03% होता है, बट जब हम लोग उसको एक्सेल करते तो 4% हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे क्यों है? बिकॉज हम लोग का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हम लोग को रिजल्ट के हिसाब से, प्लस हम लोग के बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गया है। तो वो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गया है प्लस हम लोग को रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो दोनों मिलाकर ज़्यादा बन गए ना। कंफ्यूज मत होइए कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए हम लोग 0.03% लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग का रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें हम लोग का रिजल्ट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। में हमको ये स्टार्टिंग में ही बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हम लोग को कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया रेस्पिरेशन प्रोसेस में, प्लस हम लोग के पास था भी 0.3% जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर गया है। तो ये दोनों मिलकर हम लोग का टोटल 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाता है। अभी समझ में आया कि क्यों ज़्यादा परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है? बिकॉज हम लोग को जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें जो रिजल्ट है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो दोनों मिलकर ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अभी वाटर वेपर देखते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं वाटर वेपर तो वो बहुत कम अमाउंट पे जाता है, बट जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो बहुत मोर अमाउंट में बाहर निकलता है। ऐसे क्यों है? बिकॉज हम लोग का रेस्पिरेशन प्रोसेस में वाटर भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, वेट वाटर भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट में आता है। तो ये वाटर वेपर, उनमें से कुछ वाटर वेपर और जो हम लोग का वाटर वेपर ऑलरेडी बॉडी के अंदर है उसको मिलाकर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी यूज़ करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। ये लोग बस बॉडी के अंदर जा गए हैं। ठीक है, उनका कुछ भी काम नहीं है। जितना परसेंट है उतना परसेंट है, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे। बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का कुछ भी काम नहीं है हम लोग के बॉडी में, याद रखिए। ऑक्सीजन का ही हम लोग के बॉडी में काम है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल होता है तो वो उसका परसेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर वेपर भी जब एक्सेल होता है तो उसका परसेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी रीज़न समझ में आया? सो प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। आपको लर्न करना है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन हम लोग का अंदर जाता है इनहेल्ड में और कितना परसेंट ऑक्सीजन हम लोग का एक्सेल्ड में जाता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना ही करना है, आपको पूरा माइंड में सेट आउट करना है। ठीक है, तो आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले। डन स्क्रीनशॉट? ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वाई डू वी स्नीच, हम लोग को छींक क्यों आती है, एंड व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम लोग ब्रीद आउट क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अभी हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखे, सेम वे अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।